प्राण साहब, अजीत खान, अमरीश पुरी और अमजद खान, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा के विलेनियर्स किरदारों के पर्याय के रूप में देखा जाता है। और इन सब दिग्गजों के होते हुए भी कुछ ऐसे अभिनयकार रहे जिन्होंने बतौर विलेन अपनी बेहतरीन अदाकारी से एक अलग पहचान बनाई है। और उन्हीं में से एक हैं सदाशिव अमरापुरकर। नाग हूँ मैं, नाग, काला नाग। सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो, फिर ये देश क्या चीज बात है। होगी बेहतरीन आवाज़ के धनी सदाशिव अमरापुरकर साहब के जीवन के कुछ छुए अनछुए पहलुओं की। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। 11 मई 1950 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में जन्मे गणेश कुमार नारवड़े का जन्म स्थान अमरपुर नामक गांव होने के कारण ये फिल्मों में सदाशिव अमरापुरकर के नाम से आए। बात करें अगर इनके परिवार की, तो इनके पिता रिक्शा चलाते थे और इनके एक भाई किराने की दुकान चलाते थे तथा जब ये 23 साल के थे तब इनकी शादी भी करवा दी गई थी, जो कि एक अरेंज मैरिज थी। और शादी के बाद इनकी पत्नी सुनंदा अमरापुरकर भी LIC एजेंट के रूप में कमाने लगी थी। पिता कमाते थे, पत्नी कमाती थी और भाई भी, इसलिए पैसे कमाने का प्रेशर सदाशिव पर कभी आया ही नहीं। स्कूलिंग से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई सदाशिव ने अहमदनगर से ही की और बाद में पुणे की यूनिवर्सिटी से इन्होंने हिस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री ली। स्कूल के समय में सदाशिव जी क्रिकेट बहुत खेला करते थे और ऐसा वैसा क्रिकेट नहीं, क्रिकेट खेलकर इन्होंने स्कूल के लिए कई ट्रॉफियां भी जीती। लेकिन बाद में कॉलेज के दिनों में इनका झुकाव क्रिकेट से सीधा कॉलेज में होने वाले प्लेज की तरफ हो गया। दरअसल कॉलेज ज्वाइन करते ही एक प्ले में इन्हें एक मर्डरर का रोल दे दिया गया और बड़ी ही सहजता से इन्होंने वो किरदार इस कदर निभाया कि उस पहले ही प्ले से इन्हें खूब तारीफ के साथ एक अवार्ड भी दिया गया। और फिर तो जैसे अमरापुरकर जी नाटकों के ही होकर रह गए। नाटकों में एक्टिंग, नाटकों की राइटिंग और डायरेक्शन सब काम ये संभालने लगे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन इनका ध्यान बस नाटकों में ही था। और हैरत की बात यह है कि नाटकों से ये उस वक्त 1 रुपया भी नहीं कमाते थे, क्योंकि इन्हें जानकारी ही नहीं थी कि नाटकों से भी पैसा कमाया जा सकता है। परिवारजन कमाते थे तो पैसों का प्रेशर इन पर कभी आया ही नहीं, लेकिन इनका ज़रा भी न कमाना इनके पिताजी को रास नहीं आ रहा था। लिहाजा इनके पिताजी ने इन्हें कई बार समझाया कि ये नाटक वाटक छोड़ो और कुछ रुपया पैसा कमाओ, लेकिन सदाशिव एक्टिंग में इस कदर डूब चुके थे कि इन्होंने पिताजी की बिल्कुल नहीं सुनी और बिना किसी कमाई के नाटकों में हिस्सा लेते रहे। फ्रेंड्स, पैसों के लिए तो कोई भी कुछ भी करने को तैयार हो जाए, लेकिन बिना पैसों के और बिना किसी नेम फेम के इतने डेडिकेशन के साथ एक्टिंग करना ये दिखाता है कि सदाशिव अमरापुरकर एक्टिंग के प्रति कितने पैशनेट और कितने समर्पित थे। सदाशिव नाटकों की रिहर्सल घर पर भी जब भी समय मिलता करते रहते। एक दिन वे अपने किसी नाटक के लिए ज़ोर ज़ोर से डायलॉग्स बोलकर रिहर्सल कर रहे थे और वो भी घर में अपने कमरे पर। उनके पिताजी को उनका ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए पहले तो उन्होंने बाहर से उन्हें रोकना चाहा, लेकिन जब वे नहीं रुके तो पिताजी ने कमरा बाहर से लॉक कर दिया और बोले कि तुम अब कमरे से तभी बाहर निकलोगे जब तुम्हारा ये नाटकों और एक्टिंग का भूत उतरेगा। लेकिन कुछ समय उस कमरे में गुजारने के बाद और पिताजी की बात पर अच्छे से विचार करने के बाद उन्होंने एक फैसला किया और वो फैसला पिताजी को सुनाते हुए बोले कि पिताजी, एक्टिंग मेरे लिए श्वास के जैसी है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन एक्टिंग नहीं। और फिर उन्होंने थिएटर ही कंटिन्यू किया। 70 के दशक के अंत में सदाशिव की एक्टिंग एक ऐसे व्यक्ति को काफ़ी पसंद आई जो प्रोफेशनल थिएटर से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसके ज़रिए सदाशिव को पहली बार पता चला कि थिएटर से भी पैसा कमाया जा सकता है। और फिर वो धीरे धीरे प्रोफेशनल थिएटर्स में काम करने लगे। उन्हीं दिनों पटवर्धन ब्रदर्स एक फिल्म बना रहे थे, 22 जून 1897। उन्हें सदाशिव की एक्टिंग पसंद आई और उन्होंने सदाशिव को उस समय फिल्म में रोल दिया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। 22 जून 1897 एक कला फिल्म थी जो कि 1979 में रिलीज हुई और सदाशिव की पहली मराठी फिल्म रही। और इसके बाद साल 2012 तक सदाशिव मराठी फिल्मों में नज़र आते रहे और इसी दौरान उन्होंने कुल 16-17 मराठी फिल्मों में काम किया। और इनकी पहली हिंदी फिल्म रही अर्धसत्य, और अर्धसत्य भी एक कला फिल्म थी। दरअसल प्रोफेशनल थिएटर्स में काम करने के दौरान इन्हें किसी ने सलाह दी कि मुंबई चले जाओ, वहाँ ज़्यादा कमाओगे। बात कमाई की थी तो परिवार वाले भी मान गए और ये मुंबई जाकर वहाँ थिएटर्स के लिए काम करने लगे।
और जाने माने राइटर विजय तेंदुलकर के साथ वे जब किसी प्ले के लिए काम कर रहे थे तभी विजय तेंदुलकर अर्धसत्य फिल्म पर भी काम कर रहे थे। लिहाजा उन्होंने सदाशिव को अर्धसत्य का एक छोटा सा नेगेटिव रोल ऑफर किया, लेकिन सदाशिव को फिल्मों में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और दिलचस्पी होती भी कैसे। थिएटर्स के लिए इतना काम करने के बावजूद भी इन्होंने दिलीप कुमार और शम्मी कपूर की महज चंद फिल्में देखी थी। ये फिल्में कैसे बनी, इनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन हैं, इन सब के बारे में सदाशिव को ज़रा भी जानकारी नहीं थी। वो तो B.R. चोपड़ा और यश चोपड़ा को भी नहीं पहचानते थे। लेकिन विजय तेंदुलकर का कहा वो नहीं टाल सके और अर्धसत्य के वो 2-3 सीन शूट करके वापस अपने थिएटर पर फोकस करने लगे। अर्धसत्य में ओम पुरी, स्मिता पाटिल और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज अभिनयकार थे तथा एक और दिग्गज अभिनेता शाफी इनामदार की भी ये डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म को काफ़ी सराहा गया और इसने कई अवार्ड भी जीते, जिनमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल हैं, जो कि सदाशिव अमरापुरकर ने जीता। इस फिल्म के बाद तो सदाशिव के आगे जैसे फिल्मों की लाइन ही लग गई, लेकिन एक के बाद एक उन्हें सारे नेगेटिव रोल ही मिले। और अर्धसत्य के पहले जब उन्होंने एक बार राइटर विजय तेंदुलकर से पूछा कि आप मुझे नेगेटिव कैरेक्टर ही क्यों दे रहे हैं, तो विजय तेंदुलकर ने उन्हें कहा कि तुम्हारी आंखों से अति महत्वाकांक्षा झलकती है, जो कि तुम्हारे किरदार को विश्वसनीय बनाती है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो सदाशिव जी की आंखों में मक्कारी झलकती है। लेकिन इसे उन्होंने अपनी कमजोरी ना मानते हुए अपनी खूबी बनाया और नेगेटिव किरदारों में कामयाबी के झंडे गाड़े। लेकिन योग संयोग की बात यह भी है कि जिन अभिनयकारों ने अर्धसत्य फिल्म को इतना खास बनाया, यानी ओम पुरी, स्मिता पाटिल, अमरीश पुरी, शाफी इनामदार और सदाशिव अमरापुरकर, इन सब में से आज कोई इस दुनिया में नहीं है। अर्धसत्य के बाद अमरापुरकर आघात और तेरी मेहरबानियां सरीकी फिल्मों के बाद अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म आखिरी रास्ता में विलेन बने। लेकिन जिस फिल्म ने इन्हें स्थापित किया वो थी अनिल शर्मा की डायरेक्शनल डेब्यू धर्मेंद्र स्टारर फिल्म हुकूमत। हुकूमत ने उस साल इस कदर कमाई की थी कि मिस्टर इंडिया जैसी आइकॉनिक फिल्म को भी इसने पीछे छोड़ दिया और फिल्म के मेन विलेन थे सदाशिव अमरापुरकर। हुकूमत के बाद अमरापुरकर ने धर्मेंद्र के साथ 10 फिल्में और की, जिनमें मैदान जंग फिल्म भी शामिल है, जिसमें अमरापुरकर द्वारा बोले गए डायलॉग काफ़ी प्रचलित हुए। फ्रेंड्स, 1991 में रिलीज हुई सड़क और साजन से पहले संजय दत्त भी एक स्ट्रगलिंग एक्टर ही माने जाते थे, लेकिन सड़क फिल्म ने संजय दत्त के साथ साथ सदाशिव अमरापुरकर को भी सुपरस्टार बना दिया। यानी संजय दत्त बतौर हीरो सुपरस्टार बने और अमरापुरकर बतौर विलन। सड़क के लिए अमरापुरकर को फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट विलन के अवार्ड से नवाजा गया और इसके साथ ही अमरापुरकर ये अवार्ड जीतने वाले पहले एक्टर बने, क्योंकि इससे पहले फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस तरह की कोई कैटेगरी थी ही नहीं। और कई रिपोर्ट्स के अनुसार तो फिल्म फेयर ने ये कैटेगरी ऐड ही सदाशिव जी की बेहतरीन अदाकारी के कारण की थी। व्यूअर, सदाशिव अमरापुरकर भले ही नेगेटिव किरदार निभाते थे, लेकिन उनकी संवाद अदायगी इस प्रकार की थी कि दर्शक उनके संवाद सुनकर खुश हो जाते थे। और 90s के बाद जब उनकी खलनायकी को कॉमिक टच दिया गया तो इसमें 4 चांद लग गए और साथ ही कुछ फिल्म्स में तो उन्होंने हास्य किरदार भी निभाए। इश्क, मोहरा, आँखें, बुलंदी, कुली नंबर 1, छोटे सरकार, अजय और दूध का कर्ज अमरापुरकर की 90s की कुछ बेहतरीन फिल्में हैं। लेकिन 90s के बाद इन्होंने फिल्में स्वीकार करना बहुत कम कर दिया, क्योंकि 1990 से लेकर 1999 तक जहां इन्होंने लगभग 90 फिल्मों में काम किया, वहीं साल 2000 से लेकर 2013 तक ये महज 35-36 फिल्मों में नजर आए और साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म बॉम्बे टॉकीज इनकी आखिरी फिल्म रही। एक्टिंग के अलावा जो काम इन्होंने खुलकर किया, यानी खुलकर पूरे दिल से किया, वो रहा समाज सेवा। और समाज सेवा भी वैसी नहीं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया हो, बल्कि ये तो डॉक्टर श्री राम लागू, नीलू फुले तथा अन्य समाज सेवी कलाकारों के साथ देश के अलग अलग स्थानों पर जाकर प्लेज किया करते थे और जो भी पैसा वहाँ से आता था उसे पिछड़े वर्ग के मददगारों को दे दिया करते थे। गांधीवादी विचारधारा के समर्थक सदाशिव ने अन्ना हजारे का भी समर्थन किया था तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा पानी बचाने के निर्देशों की पालना के लिए तो सदाशिव अपने पड़ोसियों तक से भिड़ गए थे और समाज सेवा के भाव से उन्होंने न्यूज़पेपर्स के लिए कई आर्टिकल भी लिखे। साथ ही उन्होंने हेलन केलर पर एक प्ले भी लिखा था और अभिनयाचे साहापत नाम से उनकी एक मराठी बुक भी पब्लिश हुई थी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है एक्टिंग के 6 पार्ट। वो 3 नवंबर 2014 का दिन था जब बहुत समय से फेफड़ों के संक्रमण से जूझ रहे 64 वर्षीय सदाशिव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
रुक करें अगर इनके निजी जीवन की तरफ, तो इनकी 3 बेटियां हैं, जिनमें से बड़ी बेटी सयाली ने पीएचडी कर डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है और आज वो अमेरिका में हस्बैंड के साथ रहती हैं, तथा इनकी दोनों छोटी बेटियों के नाम केतकी अमरापुरकर और रीमा अमरापुरकर हैं, जिनमें से एक अभी असिस्टेंट स्क्रीन प्ले राइटर तथा दूसरी फिल्म डायरेक्टर हैं जो कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं। व्यूअर, पर्दे पर इतने बुरे चरित्र वाले किरदार निभाने वाले सदाशिव असल जिंदगी में बेहद ही सौम्य और सरल व्यक्ति थे और इसी के चलते 30 सालों के करियर में इन्होंने हिंदी व मराठी के अलावा हरियाणवी, बंगाली, उड़िया और तमिल व तेलुगु भाषी फिल्मों को मिलाकर लगभग 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन इनसे जुड़ी कोई कंट्रोवर्सी कभी सामने नहीं आई। खैर, आपके अमरापुरकर जी को लेकर क्या विचार हैं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।